प्रोग्राम में आज के मुख्य अतिथि बरेली ज़िले के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य जी, यहाँ मौजूद हमारे सभी जोन प्रभारी, यहाँ मौजूद हमारे सभी सेक्टर प्रभारी और यहाँ मौजूद हमारे सभी बूथ के प्रभारी और पार्टी के जिम्मेदार साथियों, आज हालात इनके बहुत खराब हैं और आज ही की घटना है। यहाँ सारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई और सिख भाई बैठे हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ का विधायक जिसकी ज़मीन खिसक गई है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी ज़मीन खिसक गई है, छोटे छोटे मामलों में भी जो आचार संहिता के 15-20 दिन बाकी हैं, ये पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे कि किसी भी तरह से हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा हो जाए और हमें वोट मिल जाए। ये हिंदू भाइयों की भी जिम्मेदारी है। ये बहुत खराब हालात और हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। आप बताओ, जिस तरह के प्रधानमंत्री के भाषण हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री के भाषण हैं, क्या एक मुख्यमंत्री के भाषण ये होना चाहिए? बस एक बात हमें याद रखना है मेरे बूथ के साथियों, अपने अपने गांव में थोड़ा दब जाना। अब 1.5 महीना बचा है, इन 1.5 महीने के अंदर जहर का घूंट पी लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कामयाब नहीं होने देना। बताओ, यहां से वहां तक सब लोग बैठे हैं, हाथ उठाकर बताओ, साजिश को कामयाब होने दोगे कि नहीं होने दोगे? कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मुल्क है। हम सब लोगों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है एक साथ लड़के, और इसीलिए हमारे पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के गुरुजी, जो कवि हैं बहुत बड़े, उदय प्रताप जी, उन्होंने कहा है, ये तेरा है ना मेरा है, ये तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसलिए सबको इकट्ठे रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उनकी ये जिद है कि कैसे उन्हें मालूम है, आज की तारीख में आपसे ये नहीं कह सकते जिन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। आप लोगों ने पूरा वोट दे दिया, अब इससे ज्यादा वोट आपके पास है नहीं कि भाजपा को दो, लेकिन आज आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। बहुत बेहतर माहौल है। बहेड़ी में कोई हिंदू मुसलमान कितना भी कर लो, कैसी भी साजिशें कर लो, और इस मौके पर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हें ये जिद कि जले बस्तियां उठे शोले, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमें ये फिक्र कि अपना वतन बचाना है। पटेल साहब जो देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था, इसीलिए बैन लगाया था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए खतरनाक है। और आज कहते हैं हम स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करते हैं, स्वदेशी को पसंद करते हैं। तो बताओ, सरदार पटेल साहब की मूर्ति ऐलान किया, और आप बताओ, गांव गांव लोहा इकट्ठा किया था कि नहीं किया था? बताओ प्रधान जी, तुम भी गए होगे उस टाइम लोहा इकट्ठे करने। पूरे देश से लोहा इकट्ठा किया इन भाजपाइयों ने और ढेर लगा लिया, लेकिन मूर्ति बनके कहां से आई? चाइना से। 3000 करोड़ की मूर्ति चाइना से बनवाई, और पूरे देश से, देश के भोले भाले लोगों से लोहा इकट्ठा करा कि सरदार पटेल की मूर्ति इस पुराने लोहे से बनेगी। ये ऐसे लोग हैं। इसलिए कभी किसानों को खालिस्तानी कहने वाली पार्टी, कभी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने वाली पार्टी, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को आतंकवादी कहने वाली पार्टी, इनकी नजर में हिंदू है आतंकवादी, इनकी नजर में मुसलमान है पाकिस्तानी, और इनकी नजर में ये सरदार भाई हैं खालिस्तानी। ऐसे ऐसे लफ्जों से, और इस विधायक का पेट नहीं भरा। यहाँ सरदार अमीर सिंह जी जो कह रहे थे, उनकी बात समझ में नहीं आती, बहुत ठेठ बिल्कुल पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन
यहाँ के विधायक ने, बताओ शर्म आना चाहिए ऐसे विधायक को जिसने अपने बयान में, अपने इंटरव्यू में ये कहा कि यहाँ का किसान जो बॉर्डर पे दिल्ली जाकर धरने पर बैठ रहा है, वो किसान यहाँ से बढ़िया वाली शराब पीने जा रहे हैं। यहाँ का किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाकर बैठ रहा है, वो किसान पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे विधायक जी, तुम्हें पिकनिक की पड़ रही है। जिन किसानों ने अपने 378 दिन के आंदोलन में पूरी गर्मी अपने ऊपर से उतरवा दी, जिन किसानों ने बरसात पूरी उतरवा दी हो, जिन किसानों ने पूरी सर्दी उतरवा दी हो, सड़क पर बैठे हो, अगर बारिश हो रही है तो पानी उनके नीचे से निकल रहा है, अगर गर्मी है तो तपते हुए रोड पर बैठे हुए हैं, और ठंड है तो बताओ वो तिरपाल कौन सी ठंड रोकेगा जहां पर किसान बैठे हैं। और बड़े बड़े अच्छे लोग जो अपने घर में एसी में रहते हैं, वो भी वहां पर धरने पर बैठे। मैं इन किसान साथियों का, मैं अपनी तरफ से और सारे किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं तो सिर्फ एक दिन गया, हमारे साथी गए, लेकिन बहुत से लोग धरने पर नहीं गए, लेकिन सारों की दुआएं किसान आंदोलन के साथ थी, सबकी भावनाएं किसान आंदोलन के साथ थी। और साथियों, किसानों, अगर ये किसान भाई हमारी और आपकी लड़ाई नहीं लड़ते तो ये 3 काले कानून हम पे लग गए होते। लेकिन किसान भाइयों, होशियार रहना, ये झूठे लोग हैं। आज चुनाव है सर पे, अभी उपचुनाव हुआ देश के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी की रिजल्ट आया, बुरी हालत हुई, तभी इन्होंने डीजल पर और पेट्रोल पर 10-10 रुपए घटाए। और अब चुनाव की वजह से इन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने सर्वे कराया है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीत नहीं पा रही है, इसीलिए इन्होंने 3 काले कानून वापस ले लिए। और गफलत में मत रहना, कहीं इन्हें फिर से ताकत मिल गई और ना भी मिले, दिल्ली में इनकी 24 तक सरकार है, ये 3 काले कानून फिर से लागू कर सकते हैं। हम लोग इसी गफलत में बैठे रहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश से 22 में साफ करो, किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश से 22 में साफ करो। और 22 के बाद जब 24 में आए तो इन्हें गुजरात भेजने का काम करो, जो इस देश पे कब्जा करवाए बैठे हैं। गुजरात भेजो 24 में, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी सौंपो, जिन्होंने कहा है कि गरीब भाइयों परेशान मत होना। आज पूरे देश के अंदर बिजली की जो कीमत है, सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है, 7.5 रुपए यूनिट मिल रही है। उन्होंने कहा परेशान मत हो, सरकार हमारी बनवाओ, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी जिस दिन से शपथ लूंगा। उन्होंने कहा गरीब भाइयों, ये 2-2 महीने का झुंझुना पकड़ा रहे हैं, कभी कह रहे हैं नवंबर तक राशन फ्री, कभी कह रहे हैं मार्च तक फ्री। अरे मार्च तक फ्री दोगे तो मार्च के बाद क्या होगा? इन्होंने क्यों कहा है? इन्होंने इसलिए कहा है कि मार्च तक हम फ्री देंगे। इन्हें मालूम है कि मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। और उन्होंने कह दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमेशा के लिए राशन फ्री, बिल्कुल फ्री, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा महिलाओं, मैं तुम्हें समाजवादी पेंशन के नाम पर 500 रुपए महीना देता था। आप बताओ, उस गरीब बूढ़ी औरत से पूछो कि जिसके बच्चे उसे खाने को रोटी नहीं दे रहे हैं। आज बताओ, शेल्टर होम है नहीं शहर में, अपने बुजुर्गों को शेल्टर होम में लोग डाल ला रहे हैं। उस बुजुर्ग महिला से पूछो, उसके लिए 500 रुपए की कीमत। तुम्हारे लिए, हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। 500 रुपए अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाए तो 500 रुपए बहुत मामूली बात है, 500 और 1000 रुपए निकाल देना। लेकिन उस महिला से पूछो जिसके पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बाबा योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने वो 500 रुपए खत्म कर दी, समाजवादी पेंशन के नाम पे खत्म कर दी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि घबराओ मत, मेरी मां बहनों घबराओ मत, अब की सरकार बनेगी तो 500 नहीं बल्कि 3 गुना तुम्हें 1500 रुपए दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, अपने अपने बूथ पे डट जाओ। मेरे बूथ की कमेटियों के साथी, बूथ प्रभारियों, अपने अपने डट जाओ, समय नहीं है।
अब 1.5-2 महीने का टाइम है, अब तक खूब तफरी कर ली। तफरी तो करनी नहीं थी, सब सरेला रहे, हाँ तफरी करी। इन 4.5 साल में हर आदमी टेंशन में, कर्मचारी टेंशन में, कर्मचारी टेंशन में है, उनकी पेंशन खत्म, किसान टेंशन में, उनका धान 1940 रुपए का रेट है और 800 और 900 रुपए पे बताओ बेचने पे मजबूर हो रहे हो कि नहीं हो रहे। इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और 1.5 महीने का वक्त आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए निकाल लो।